दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आई कि लोकतंत्र को प्यार करने वालों करोड़ों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपने चैनलों पर देखा, सब जगह देखा कि वो खबर क्या थी। वो खबर ये थी कि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में संबंधित चुनाव अधिकारी ने धांधली करके बहुमत वाले कांग्रेस और आपके उम्मीदवारों का जो मेयर बनना तय था, उसमें कई बैलेट पेपर खराब करके पेन से कट के निशान लगे उनको अनवैलिड करार दे दिया और सत्ताधारी दल भाजपा को जीत की सर्टिफिकेट दे दिया। और उससे हुआ क्या कि कांग्रेस और आप जीती हुई बाजी हार गए और आनन फानन में भाजपा ने चंडीगढ़ का अपना मेयर नियुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप पार्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गई और आपके सामने सारा कुछ कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिखाए। ऑन कैमरा जिस तरीके से जीते हुए उम्मीदवारों को कांग्रेस और आप पार्टी के उनके बैलेट पेपर खराब करके अनवैलिड करके चुनाव अधिकारी ने चुनाव हरवा दिया। लेकिन जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कुछ और घटनाएं घटी लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। भाजपा ने अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आपके ही 3 पार्षद खरीद लिए और अपना बहुमत साबित करने की पूरी तैयारी कर ली कि हम बहुमत साबित कर देंगे और उस तरीके से भाजपा का ही मेयर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम आदेश में चुनाव में धांधली करने वाले अधिकारी और सारे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और जिस तरीके से उन्होंने सत्ताधारी दल ने खरीद फरोख्त करके आपके पार्षदों को भाजपा में मिलाया जिससे कि वो अपना बहुमत साबित कर सकें और भाजपा का ही मेयर बना रहे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश में सीधे आदेश दिए कि जो बैलेट पेपर चुनाव अधिकारी ने अनवैलिड किए थे वो वैलिड हैं और उनके अनुसार भाजपा का मेयर नहीं रह सकता और आपका मेयर ही बनेगा। हालांकि मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी थी चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी की धांधली की। तो इससे हुआ क्या है, देश में सुप्रीम कोर्ट के प्रति करोड़ों लोगों में एक बार आस्था फिर से जगी है और लोगों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी डर गया तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन। और जो मैं शब्द बोल रहा हूं
वो बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट की जजों पर दबाव है, जवाब बनाया जाता है और वो सही तरीके से जो न्याय होना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम न्यायप्रिय ढंग से, ईमानदारी से नहीं करने दिया जा रहा है। उन पर फैसले बदलवाने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इस तरीके की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लब्बो लुबाव थे, ये मुद्दे थे। तो यदि हम उन बातों को माने तो कालांतर में कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी आए, पूरा देश जानता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, कि देश के करोड़ों लोगों को उन फैसलों से निराशा हुई। जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि यदि शासन प्रशासन या सत्ताधारी दल किसी के साथ अन्याय करता है, गैर तरीके से मुकदमों में फंसाकर उन पर दबाव डालता है पार्टी बदलने के लिए, उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए या उनके मन मुताबिक अपनी राजनीति करने के लिए, तो दोस्तों फिर न्याय कैसे बचेगा? बहुत सारे फैसले में से सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे भी फैसले दिए, वर्तमान सीजेआई ने भी, कि लोगों को बहुत खुशी हुई और उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीम पावर का सही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बीच में कई बार ऐसा भी महसूस हुआ, चर्चा हुई, देश के पत्रकारों ने चर्चा की, बुद्धिजीवियों ने चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चर्चा की कि वर्तमान सरकार में सुप्रीम कोर्ट और अदालतें भी दबाव में काम कर रही है। तो जिस तरीके से सीजेआई ने या सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है चंडीगढ़ मेयर के मामले में, वो सराहनीय है, ऐतिहासिक है। भारतीय न्याय इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जिस तरीके की धांधली चंडीगढ़ में हुई मेयर के चुनाव में, तो उस तरीके की धांधलियों के आरोप दूसरे चुनावों में भी लग रहे हैं। ईवीएम पर भी उंगलियां उठ रही हैं, वीवीपैट पर भी उंगलियां उठ रही हैं। और कई देश के नेता, विपक्षी दलों के अनेक नेता बार बार आरोप लगा चुके हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग जब एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, लेकिन वो भी सरकार के दबाव में है और सरकार जो चाहती है चुनाव आयोग से अपने हक में फैसले करवा रही है और कहीं भी न्याय नहीं हो पा रहा है। उसमें दोस्तों आप जानते हैं कि वीवीपैट और ईवीएम के खिलाफ भी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि प्रमुख चैनलों पर उनको नहीं दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरे देश में ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ आंदोलन चलाए हुए हैं। विपक्षी दल इसके खिलाफ है। जब सारे विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ हैं, दुनिया के 99% देश या 90% देश ईवीएम को सही नहीं मानते और मानते हैं कि इनमें गड़बड़ संभव है, तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को देश की जनता की आवाज,
देश के लोगों की आवाज़, विपक्षी दलों की आवाज़ सुननी चाहिए और इस मुद्दे पर अवश्य फैसला लेना चाहिए। जब दुनिया के सैकड़ों देश ईवीएम को हटा चुके हैं और वो मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी संभव है, तो गड़बड़ी संभव है, ये मैं नहीं कह रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये आरोप लगाए हैं कि हम पिछले कई चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हमें तो ईवीएम के द्वारा हराया गया है। कई चुनावों में ये आरोप लग रहे हैं, कई राज्यों में ये आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के लगभग समूचे दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में धांधली संभव है। इस धांधली का कोई समाधान निकालना अवश्य है और जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक निष्पक्ष चुनावों की कल्पना नहीं की जा सकती और सत्ताधारी दल इसमें गड़बड़ी का फायदा उठाकर सत्ता में बार बार लौटते रहेंगे। लेकिन सवाल जो मैं अंतिम रूप से अपने कहना चाह रहा हूं कि ईवीएम की बात हमने मान ली कि भाई ईवीएम को हटाना संभव नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना बड़ा कीमती होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक तो उसमें कही जा रही है कि भाई ईवीएम के वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं वो डाल के उनको गिन लिया जाए, उनको गिन लिया जाए, दोनों का मेल ठीक है तो ईवीएम चलेगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं, करोड़ों लोग चाहते हैं, ईवीएम का वीवीपैट का विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना, लोकतंत्र की आवाज को दबाना है। और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ही ऐसा मान रहे हैं और साबित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें समय नहीं दे रहा है। ये मामला वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में फैसला सुनाया है, उससे लोगों की उम्मीदें बंधी हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और ईवीएम पर भी फैसला लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव तो बैलेट पेपर से हुए थे। धांधली करने वालों सत्ताधारी दल ने तो बैलेट पेपर भी ठक 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 करके धांधली करके सत्ताधारी दल को जीता घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र का तगाजा है, ये न्याय प्रणाली का तगाजा है कि लोग जो अपना मत, अपना वोट जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं, 100% वो उसी को मिलना चाहिए। तभी लोकतंत्र की जीत होगी और असली न्याय होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो दोस्तों, जो देश में हालात हैं, जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, वो ऐसे ही होते रहेंगे और एक दिन जरूर फिर कोई बड़ा विस्फोट होगा। हो सकता है कि फिर उसको संभालना भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, ये था मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिए और न्याय दिया। उसी तरीके से लोगों का मानना है कि करोड़ों लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और उनको लोकतंत्र के हित में किसी के भी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेने चाहिए। देश के हित में, लोकतंत्र के हित में ही सुप्रीम कोर्ट न्याय करे, जिससे कि लोकतंत्र को बचाया जा सके, चुनाव प्रणाली को बचाया जा सके और सही दल या नेताओं को चुनाव में जीतकर सत्ता में लाया जा सके। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा आज का, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है, इससे खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ गई है और उम्मीद जगी है
कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजों के चलते शायद देश की जनता को न्याय मिलेगा और वो दबाव में कोई फैसला नहीं लेंगे और जनता जो चाहती है उस तरीके के फैसले यानी न्यायप्रिय फैसले कानून के अनुसार बिना किसी दबाव के सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले लेता रहेगा और जनता को और लोकतंत्र को बचाने का काम करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा आज का। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।